हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट डेफिनेशन है मैट्रिक्स। व्हाट इज मैट्रिक्स? अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट विच कंसिस्ट m rows and n columns is said to be matrix. A rectangular arrangement which consists m rows and n columns is said to be matrix. और मैट्रिक्स को इस सिंबल से आप रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंबल जो होता है दैट इज इस टाइप का सिंबल, ये बॉक्स टाइप, इससे आप रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स को। ठीक है। और इसके अंदर हम एलिमेंट्स लिखते हैं। एलिमेंट्स को कैसे लिखते हैं? जैसे ये ए इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स का मैंने सिंबल लगा दिया, और A11, A12, A13 डॉट 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 A1n, A21, A22, A23 डॉट 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 A2n, A31, A32, A33 डॉट 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 A3n। ऐसे यहाँ पर और भी एलिमेंट्स होंगे, और लास्ट में मैंने लिख दिया AM1, AM2, AM3, AMN। अब यहाँ पर ऐसे अगर हम लाइंस को देखें, ये ऐसे देखेंगे तो ये हमारी क्या है? रो है। ये क्या है? रो है। और अगर हम ऐसे देखेंगे इनको तो ये क्या है? हमारे कॉलम्स हैं। ठीक है। तो इधर से काउंट करना शुरू करते हैं। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, और ये Cn है, दैट इज nth कॉलम। और ऊपर से रो को काउंट करते हैं, R1, R2, R3, और ये कौन सी रो हो गई? mth रो। ठीक है। अब यहां पर आप इस मैट्रिक्स को A इज इक्वल टू इस टाइप का ब्रैकेट लगाएंगे, Aij m इंटू एन, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, Aij का सेंस यहाँ पर क्या होता है? देखो, I का मतलब होता है रो का नंबर, है ना। I का मतलब ये किस रो का एलिमेंट है, ये जो A है वो किस रो में आ रहा है। और J का मतलब है कॉलम नंबर, मतलब किस कॉलम में आ रहा है। जैसे यहाँ पर हम ये देखें, ये हमारा क्या है? A23 है, A23 लिखा हुआ है, तो ये एलिमेंट सेकेंड रो का और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। सेकेंड रो का और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। ठीक है। जैसे यहां पर लिख रखा है A12, A12 का मतलब क्या हुआ? ये किस रो का और किस कॉलम का एलिमेंट है? ये हमारा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। देखो, A12 यही तो होगा, ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। A12 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। ठीक है। और m इंटू एन का मतलब क्या होता है? m क्या है? यहाँ पर हमेशा याद रखना है कि यहाँ जो आपको लिखना है उसमें m नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है और n नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। m जो होगा वो नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करेगा, और n जो होगा वो नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेगा, और इसे बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू m इंटू एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ये जो m होता है नंबर ऑफ रोज और n होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। अच्छा, यहां पर हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे a इज इक्वल टू हमें दे रखा है 5, 6, 7, 9, 11, 12, 7, 8, 5। तो यहाँ पर ये रो 1 है, ये रो 2 है, और ऐसे करके ये रो 3 है। तो कितनी रो हो गई? 3। मैंने 3 लिख दिया। अब कॉलम देखो, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। कितने कॉलम्स हैं? 3 कॉलम्स हैं। 3 कॉलम्स लिख दिए, राइट। अब मैंने आपसे पूछा A23 की वैल्यू बताओ, इस मैट्रिक्स से A23 की वैल्यू बताओ। A23 का मतलब है यहाँ पर सेकेंड रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट के बारे में आपको बताना है। सेकेंड रो, थर्ड कॉलम। देखो, सेकेंड रो कहाँ है? ये रहा सेकेंड रो, ये सेकेंड रो है, ये वाली, है ना। और थर्ड कॉलम कौन सा है? ये थर्ड कॉलम है। तो ये दोनों लाइन कहाँ पर जाके इंटरसेक्ट कर रही हैं? यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये 2-3 होगा। अब 3-2 के बारे में पूछे, ऐसे 3-2 को निकालेंगे। A32 का मतलब है थर्ड रो हमारी ये होगी
थर्ड रो और 2 यानी सेकंड कॉलम ये होगा। कौन सा एलिमेंट आया, जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो कितना हो गया 8। ये पहले से खींची हुई लाइन है, अब केवल जो मैंने इसके लिए अलग 2 लाइन, ये वाली और ये वाली ड्रॉप की है। क्लियर होगा। अब यहां पर हम चलेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पर। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, तो हमारा फर्स्ट है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है, अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 1/n है, 1/n दैट इज एक रो और n कॉलम्स है, तो उस मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे यहां पर मेरे पास ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स सी देखो आप, 1 2 3 4 5। यह कितनी रो हैं, ओनली 1 रो। कितनी रो हैं, 1। और कितने कॉलम है, ऐसे काउंट करते हैं कॉलम, 1 2 3 4 5। तो 1 रो है और 5 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 1/5। तो 1/n की फॉर्म में हो गया। 1 की जगह पर तो 1 ही है, n की जगह पर यहाँ 5 हो गया, और भी कोई नंबर हो सकता है। ऐसे बी मैट्रिक्स को चेक करो, यहाँ कितनी रो है, ओनली 1 रो। कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कॉलम्स हैं। दैट इज इसका जो हमारा ऑर्डर होगा वो क्या होगा 1/4, क्योंकि कितने कॉलम्स हो गए 1 2 3 4, राइट। सेकेंड है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स अगर किसी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो n/1 की फॉर्म में है, n/1, तो वो मैट्रिक्स जो होगी वो कॉलम मैट्रिक्स होगी। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर n/1 की फॉर्म में है, दैट इज n रोज 1 कॉलम। n रोज पहले जो लिखा हुआ है वो रोज को रिप्रेजेंट करेगा और दोबारा में जो लिखा हुआ है वो कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पर n/1 की फॉर्म होती है, दैट इज n रोज होती हैं, 1 कॉलम होता है, तो मैट्रिक्स कैसी होगी, कॉलम मैट्रिक्स। जैसे यहां पर हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स को देखो, यहां पर कितनी रो हैं 1 2 3 4, 4 रोज। कॉलम कितना है 1 कॉलम। तो ये कैसी मैट्रिक्स हो गई, कॉलम मैट्रिक्स। किस फॉर्म में है, n×1 की फॉर्म में। n की जगह पर यहां पर 4 है। क्लियर हुआ। तो ये हमारी कॉलम मैट्रिक्स होगी। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होगी, इफ नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, या फिर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर ऐसा किसी मैट्रिक्स में है जिसमें रोज और कॉलम्स इक्वल हैं, तो वो मैट्रिक्स कैसी होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ठीक है। जैसे कोई भी एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, 1 4 5 6 8 9 10 11 12। ये कैसी मैट्रिक्स होगी, ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। देखो रो कितनी है, 1 2 3, 3 रोज है, और कॉलम्स कितने हैं 1 2 3, 3 कॉलम्स है। तो यहां पर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, हैंस दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं, a इज इक्वल टू 1 2 3 5 6 8 9 11 14। ये कैसी मैट्रिक्स है, देखो पहले इसके रोज काउंट करो, 1 2 3, 3 रोज, और कॉलम्स 1 2 3, 3 कॉलम्स। तो 3/3 की मैट्रिक्स होगी, यानी नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये मैट्रिक्स भी कैसी होगी, हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं वो भी 3 है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। और इसके बाद हमारे पास आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि यहां पर जो हमारे डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो तो नॉन जीरो होते हैं,
और अदर डायगोनल एलिमेंट्स वो सब जीरो होते हैं। तो इस मैट्रिक्स में ये लिखा है मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स। जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब कैसे होते हैं, जीरो होते हैं। और एक और बात यहाँ पर हमें याद रखनी होगी कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ठीक है, यहाँ हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे a इज इक्वल टू 1 0 0 0 3 0 0 0 4। ये कोई मैट्रिक्स है। तो देखो यहाँ पर सभी एलिमेंट्स जीरो हैं, केवल ये डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो नॉन जीरो हैं। ये जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं ये सभी एलिमेंट्स कैसे हैं, नॉन जीरो हैं। ठीक है, तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स होगी उसको क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, आप ऐसा अपनी तरफ से मत करना कि आप इसको डायगोनल एज्यूम करें, ये डायगोनल नहीं माना जाता। डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर डेफिनेशन है, यही डायगोनल आप एज्यूम करेंगे। इस टाइप की जो मैट्रिक्स होगी वही डायगोनल मैट्रिक्स होगी। क्लियर? और ये मैट्रिक्स कैसी होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर? अब यहां पर देखो, जैसे ये कोई मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, से a इज इक्वल टू a11 0 0 0 0 0 a22 0 0 0 0 0 a33 0 0 a यहाँ पर है am1 नहीं, जीरो है, सॉरी am1 नहीं है, मिस्टेक हुआ है, 0 0 0 0। और ये क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट होगा इसमें n रोज और n कॉलम्स मैंने ले रखे हैं, तो a n इंटू n हो जाएगा। ठीक है, अब ये डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि डायगोनल के एलिमेंट्स सभी नॉन जीरो हैं और अदर डायगोनल एलिमेंट्स कैसे हैं, जीरो है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, a इज इक्वल टू डायगोनल, आप डायगोनल लिखेंगे और उसके बाद ये ब्रैकेट, फिर a11 a22 a33 डॉट 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 an इंटू n। तो ये अगर आपने ऐसे लिख रखा है तो ये इसके इक्वल ही होगा। ठीक है, जैसे अगर मेरे पास एक एग्जाम्पल है, a इज इक्वल टू आपने लिख लिया 3 0 0 0 4 0 0 0 5, ये लिख लिया, तो a इज इक्वल टू डायगोनल 3 4 5। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? ऐसे लिखेंगे या फिर ऐसे लिखेंगे, दोनों का सेम सेंस है यहाँ पर। अच्छा, इसकी डेफिनेशन को एक और तरीके से आप डिफाइन कर सकते थे डायगोनल मैट्रिक्स को, a इज इक्वल टू aij n क्रॉस n। ऐसे कोई स्क्वायर मैट्रिक्स मेरी डिफाइन है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कब होगी, इफ aij इज नॉट इक्वल टू 0, इफ i इज इक्वल टू j, i इज इक्वल टू j है और तो aij नॉट इक्वल टू 0 हो, और अगर i इज नॉट इक्वल टू j है तो aij कैसा हो, 0। इसका मतलब यही होता है। जैसे यहां पर देखो, ये क्या है, a 1 1 है, तो यहाँ क्या है, i और j दोनों सेम है कि नहीं, 1 और 1, i इज इक्वल टू j। और यहाँ पर देखो a22, i और j दोनों सेम है, a33, i और j दोनों सेम है। ठीक है, तो इफ i इज इक्वल टू j देन aij इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये एलिमेंट कैसे हैं, नॉट इक्वल टू 0, नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं। और इफ i इज इक्वल टू, i इज नॉट इक्वल टू j, अगर i j के इक्वल नहीं है तो ये एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, जीरो, जीरो के इक्वल होने चाहिए। जैसे ये कितना है, a21 a12 सॉरी a12 a12 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर i इज नॉट इक्वल टू j है, तो i इज नॉट इक्वल टू j की कंडीशन में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये डायगोनल मैट्रिक्स को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि ये कोई हमारे पास मान लिया मैट्रिक्स है, a इज इक्वल टू aij n क्रॉस n, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स है कोई। इफ aij इज इक्वल टू 0 व्हेन i इज नॉट इक्वल टू j, जब i इज नॉट इक्वल टू j है तो ये वैल्यू कितनी है aij की, 0। और जब i इज इक्वल टू j है तो aij कितने की इक्वल होना चाहिए, किसी कांस्टेंट की इक्वल होना चाहिए, किसी कांस्टेंट की इक्वल होना चाहिए। दैट इज एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के सभी एलिमेंट्स सेम हों और
जो डायगोनल से अदर एलिमेंट्स हैं वो कैसे हों, जीरो हों। तो आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, अ डायगोनल मैट्रिक्स, a diagonal matrix in which diagonal elements are same and अदर जीरो। डायगोनल एलिमेंट्स कैसे हो, सेम। सेम का मतलब यहां पर इक्वल से है, मेरा मतलब जैसे टू, कोई सेम नंबर आ रहा हो, 2 2 2 3 3 3, ऐसे कोई सेम नंबर आ रहा हो। और अदर एलिमेंट्स कैसे हो, जीरो हो। ठीक है, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर। और अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो डेफिनेटली स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो स्केलर मैट्रिक्स भी कैसी मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो यहां पर मैंने एक एग्जांपल दिया है, जैसे a इज इक्वल टू 2 0 0 0 2 0 0 0 2। यहां पर देखो ये सब एलिमेंट सेम है, 2 2 2, डायगोनल के एलिमेंट सेम है कि नहीं। तो ये मैट्रिक्स कैसी होगी, स्केलर मैट्रिक्स होगी। क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास आइडेंटी मैट्रिक्स। आइडेंटी मैट्रिक्स, आइडेंटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, ऐसी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स वन हो। क्या होना चाहिए, वन। डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटी मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, वन। तो उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, आइडेंटी मैट्रिक्स। ठीक है। जैसे ये कोई मेरे पास मैट्रिक्स है, तो यहां पर डायगोनल के एलिमेंट्स सब कैसे हैं, वन। और अदर डायगोनल ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, दैट इज जो डायगोनल के एलिमेंट्स नहीं है वो सब क्या है, जीरो है। तो ये इस टाइप की जो मैट्रिक्स होगी वो कैसी होगी, डायगोनल मैट्रिक्स। अब यहां पर देखो स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स तो ये है ही है, आइडेंटी मैट्रिक्स होगी जिसमें डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो सभी वन के इक्वल हों, तो वो आइडेंटी मैट्रिक्स होगी। अब यहां पर आइडेंटी मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स दोनों को देखो, जो हमारी आइडेंटी मैट्रिक्स होती है वो स्केलर मैट्रिक्स तो पक्का होगी, लेकिन ईच स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटी मैट्रिक्स हो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि आइडेंटी मैट्रिक्स में तो डायगोनल के एलिमेंट सब सेम है, वन वन आ गया है ना। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में, जैसे यही स्केलर मैट्रिक्स है हमारी, तो इसमें एलिमेंट्स टू, जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो 2 2 2 हैं, वन के इक्वल तो नहीं है। तो इसे आइडेंटी मैट्रिक्स नहीं कह सकते, क्योंकि आइडेंटी मैट्रिक्स के लिए तो रेस्ट्रिक्शन है, डायगोनल के एलिमेंट्स कितने होने चाहिए, सभी वन के इक्वल होने चाहिए। हेंस यहां से एक नोट पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, ईच आइडेंटी मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स। ईच आइडेंटी मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स बट नॉट कन्वर्सली। आइडेंटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स तो होगी, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटी मैट्रिक्स हो भी सकती है और नहीं भी। जैसे इस कंडीशन में तो है स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटी मैट्रिक्स, लेकिन इस केस में ये जो स्केलर मैट्रिक्स है वो आइडेंटी मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टाइप नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स में क्या होता है कि हमारी कोई भी मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, अगर उसके सभी एलिमेंट्स जीरो के इक्वल हैं तो उस मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। और इसको इस डार्क जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने इसको डार्क करने की कोशिश की है, डार्क जीरो लिखेंगे वो ओ टाइप बना देगा। ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इस टाइप से इसको लिखते हैं। और यहां पर जो हमारे सभी एलिमेंट्स किसके इक्वल होते हैं, जीरो के इक्वल होते हैं नल मैट्रिक्स में। क्लियर। इसके बाद है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
upper triangular matrix. A square matrix A is said to be upper triangular matrix if Aij is equal to 0 if I is greater than j. If I is greater than j मतलब जो रो का नंबर है वो कॉलम के नंबर से अगर ग्रेटर है तो सब एलिमेंट किसके इक्वल होंगे, जीरो के इक्वल। और ऐसा अगर किसी मैट्रिक्स में है तो कैसी मैट्रिक्स होगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे ये मुझे दे रखी है कोई मैट्रिक्स, जैसे यहाँ पर देखो ये कितना है मेरे पास, ये एलिमेंट देखो A21, तो वही तो कह रहा है I इज ग्रेटर देन J, तो I की वैल्यू 2 है, J की वैल्यू 1 है, तो 2 इज ग्रेटर देन 1, तो कितनी वैल्यू होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर देखो ये कितना है A31, I इज ग्रेटर देन J है तो ये भी 0 की इक्वल, A32 I इज ग्रेटर देन 0, I इज ग्रेटर देन J है, I की वैल्यू यहाँ पर 3 है और J की वैल्यू 2 है, तो ये सभी एलिमेंट्स क्या हो गए, 0। तो ऐसा केस यहाँ पर हमारा फुलफिल हो रहा है, ठीक है। और इसके अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे होने चाहिए, नॉन जीरो भी हो सकते हैं, उनके ऊपर हमारी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पर नॉन जीरो है, जैसे यहाँ जीरो भी आ सकता है, कोई इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन केवल रेस्ट्रिक्शन किसके ऊपर है, यहाँ पर इसके ऊपर कि I इज ग्रेटर देन J है तो वो एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, जीरो जरूर होने चाहिए। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट टाइप है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, A square matrix A is called lower triangular if Aij is equal to 0 for all I is less than J। दैट इज यहाँ पर भी रेस्ट्रिक्शन है कि I अगर लेस देन J है तो उस एलिमेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, देखो यहाँ पर लिख रखा है मैंने, इसके केवल रेस्ट्रिक्शन I इज लेस देन J के लिए है, अदर एलिमेंट्स में अगर 0 आ जाता है तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जरूर होना चाहिए। जैसे I इज लेस देन J, यहाँ पर देखो ये एलिमेंट जो मुझे शो कर रहा है ये क्या शो कर रहा है, A12, I की वैल्यू है 1 और J की वैल्यू है 2, तो I इज लेस देन J है, इसलिए ये वैल्यू कितने की इक्वल है, 0 की इक्वल है, ठीक है। इस केस में भी देखो ये 1 3 है, A13, तो 1 इज लेस देन 3 है तो ये भी 0 हो गया। A कितना है, ये 2 3, तो 2 इज लेस देन 3 है, ये भी 0 है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने देखा फॉर ऑल I इज लेस देन J Aij इज इक्वल टू 0, हैंस दिस इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर। और यहाँ पर हम याद रखेंगे कि अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अगर इसके डायगोनल के एलिमेंट्स 0 हैं, अगर इसके डायगोनल के एलिमेंट्स कैसे हैं, 0, अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट्स 0 हैं तो वो स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी, और अगर लोअर ट्रायंगुलर में डायगोनल के एलिमेंट्स 0 हैं तो वो स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। तो आप एक नोट पॉइंट में लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू Aij n क्रॉस n कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर इफ Aij इज इक्वल टू 0, I इज इक्वल टू 1 2 3 n। क्लियर, ओके, थैंक यू।